हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज आपका चल रहा है, क्वेश्चन नंबर है 1। इससे पहले एक वीडियो में फार्मूले हम लिखा चुके हैं, जो आपके पास शायद पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंचा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ, दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर 4/3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। 2020 में आ चुका है। तो प्रश्नानुसार पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। आपका दिया AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर दिया है AC बटे DF बराबर 4/9। अब देखिए, इसका मतलब है ये अनुपात समान दिया है। कौन त्रिभुज? ये त्रिभुज ले रहे, त्रिभुज ABC। और कौन सा है त्रिभुज? DEF। अब देखो, क्रम अगर मिल जाता तो समरूप हो जाएंगे। AB तो AB ये है, इस DE दूसरे नंबर पे DE, यानी पहले दो अक्षर, इसके दो अक्षर बटे में, फिर BC का मतलब लास्ट के दो अक्षर, लास्ट दो अक्षर बटे में है, फिर एक और तीन पर इधर DF, यानी आपका ये समरूप त्रिभुज हो गया। क्रम मिल रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ये कैसे हो गए? समरूप। तो अब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजा कोई सी आप ये ले सकते हैं, सब अनुपात बराबर है। ये फॉर्मूला होता है AB² बटे DE², या BC² बटे EF² या AC² बटे DF²। तो ये सभी बराबर दी गई हैं। तो AB का मान 4/9 का स्क्वायर ये हो गया आपका 4 चौको 16 बटे 81। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है। चित्र आपका दिया गया है, इसमें दो क्वेश्चन है, दो पार्ट, A और B। चित्र में AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर 1/3 दिया है, और DC का मान 1.5 है। AB ज्ञात करना है, ये चित्र है। तो A पार्ट देखिए, आपका जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AO बटे OC बराबर BO बटे OD बराबर दिया है 1/3। AO है कहाँ? AO बटे OC ये वजह, और BO बटे OD ये वजह। तो ये इन भुजाओं का अनुपात और ये कोण बराबर है। ये तो आपका दिया है, कहां से हमने लिख दिया? दिया है, ये आपका दिया है। ये कोण AOB बराबर कोण COD, ये COD बराबर क्यों है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर हो गए। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा आपका? त्रिभुज AOB, समरूप त्रिभुज AO से, तो इधर इसकी विपरीत है COD त्रिभुज COD, ये समरूप हो गए। ये समरूप का निशान है सर, ये बनता है समरूप का है। किससे?
SAS कसौटी से, यानी SAS कसौटी से। तो इसका मतलब समरूप हो गया। तो आपको निकालना क्या है, DC। तो इस त्रिभुज की AB बटे, छोटी है AB बटे CD, हम लिख सकते हैं AO बटे OC, AO बटे OC बराबर हम लिख सकते AB बटे CD। AO बटे OC का मान 1/3 यहाँ लिख सकते, 1/3। AB का मान आपका दिया है, DC के दिया, AB ज्ञात करना है। तो AB बटे DC 1.5 है, तो 3 गुणा करो AB बराबर, यानी 3AB बराबर 1.5। तो AB बराबर 1.5/3 यानी 0.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, देखो B पार्ट। इसी प्रकार आपको लिखना है, सेम यही प्रकार है, यानी AB बटे AO बटे OC बराबर AB बटे CD। AO बटे OC का मान 1/2 है। यहाँ पर आपको दिया AB का मान 5, CD ज्ञात करना है, ठीक उल्टा हो गया। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो CD बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। दी गई आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। ये आकृति है OA इंटू OC बराबर OA इंटू OB और OC इंटू OD ये दिया गया। तो सिद्ध करो कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D 2020 में आया। तो जो दिया गया उसको लेके चलते हैं हल। आपका दिया गया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। हम देखो लिखेंगे OA, ये 3 गुणा इधर भाग दे दो, OC बराबर हो जाएगा, इधर OD है अपॉन में OB। ये आपका कौन सा त्रिभुज, ये OA अपॉन OC और OD अपॉन इस त्रिभुज की OD और दूसरे बड़े त्रिभुज की OB। ये अनुपात आपका, ये अनुपात बन गया। अब इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण बराबर हो गया, तो ये समरूप त्रिभुज हो गए। कोण AOD बराबर कोण COD, इधर से लेंगे क्योंकि संगत भुजाएं इसके बटे ये है, तो COD B कोण COB ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज दोनों कौन कौन से, त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD, ये समरूप हो गए। आपको अब निकालना क्या है, जब ये समरूप हो गए इसका मतलब A कोण C के बराबर है। क्रम देखा जाता है किस ये त्रिभुज से, SAS कसौटी, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात समान है, तीसरा कोण बराबर है। तो ये SAS साइड एंगल साइड, ये दो साइड है, अनुपात समान है ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जब ये समरूप हो गए तो इसका मतलब संगत कोण बराबर, एक का A कोण बराबर C के है, वो बीच में D कोण B है, ये D कोण B के लिख सकते, अतः कोण A बराबर कोण C तथा अब तीसरे क्रम पे D है, इधर B है, तो कोण D बराबर कोण B। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी क्रम में अगला देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी तथा डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी समरूप है, समबाहु है, सॉरी, तो ए बी सी ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखो बी डी ई और यहां लिखा डी बी सी का मध्य बिंदु है, ये डी मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है त्रिभुज ए बी सी तथा बी डी ई, तो ये भी समबाहु त्रिभुज बनाना है, यानी बी डी जे ई हो गया। इस प्रकार दो त्रिभुज बन गए, दोनों समबाहु है। अब यहां पर क्या करना है, डी मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, BD बराबर CD, ये बराबर किसके है, मध्य बिंदु है, तो BC बटे 2, यानी BC का आधा आधा हो गया। ठीक है, अब जब ये पता है समीकरण 1 मान लिया, अब आपको इस त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो हम BC क्षेत्रफल जो समरूप त्रिभुजों में, क्या दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज हैं, समरूप होंगे, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो बड़े त्रिभुज ABC की भुजा है BC, इसकी है BD, का स्क्वायर। अब यहां से समीकरण 1 से BD का मान कितना है, समीकरण 1 से BD बराबर है BC बटे 2, BC में बदलना, ये मान रख दो, रखने पर किसमें, BD की जगह, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इधर तो है BC स्क्वायर, बटे में BD का मान है BC बटे 2 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करो, यहां हो गया BC स्क्वायर, इसका वर्ग होगा BC स्क्वायर बटे 4, ये बटे 4 ऊपर पहुंच जाएगा, बराबर 4 BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कट गए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर बचा कितना, 4/1, यानी 4:1। ये आपका। इसी क्रम में देखो क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप त्रिभुजों की परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। 2019 और 2020 में आया, तो जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। परिमाप होती क्या है त्रिभुज की, यानी जो त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं का योग। दिया है फर्स्ट त्रिभुज की परिमाप बटे सेकंड त्रिभुज की परिमाप बराबर दी गई है 40/60, ये काट लो,
तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 बराबर 2/3 आ गई। अब इसमें ये परमाप, क्योंकि यहाँ परमाप का मात्रक सेंटीमीटर है और भुजा का मात्रक भी सेंटीमीटर होता है, इसलिए तो भुजा का और परमाप का अनुपात समान होगा। यानी फर्स्ट त्रिभुज की परिमाप बटे सेकंड त्रिभुज की परमाप बराबर फर्स्ट त्रिभुज की भुजा बटे सेकंड त्रिभुज की भुजा, ये अनुपात समान होगा, ये होगा 2/3। ठीक, अब क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है, तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, इसका वर्ग हो जाएगा, बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा का क्या होगा, वर्ग, फर्स्ट त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटे सेकंड त्रिभुज की भुजा का वर्ग। तो फर्स्ट की इसमें दिया 2/3, यानी 2/3 का वर्ग, तो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 4/3, 4/9, 3 का वर्ग 9। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/9, यही आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 6। चित्र आपका ये दिया गया है, DE समांतर BC, यानी DE इसके समांतर है, भुजा AD की लंबाई AD ये ज्ञात करनी है, AD इज क्वेश्चन मार्क, और दिया क्या गया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं, AE 2.7 सेंटीमीटर, और दिया गया BD बराबर है 10.8 सेंटीमीटर, और CE दी गई है 8.1। इसमें थेल्स प्रमेय लगेगी, या इसके समांतर दो संगत शेष दो भुजाएं समान अनुपात में काटती हैं, इसका मतलब है थेल्स प्रमेय से। AD बटे DB बराबर AD बटे DB, इसकी संगत है दूसरे त्रिभुज की AE बटे EC हो जाएगी। अब इसमें AD ज्ञात करना है, तो AD जैसे तैसे DB या BD 10.8 है, AE है 2.7 बटे, फिर है EC 8.1 है, तो AD ये 10.8 का इधर गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर 2.7 गुणे 10.8 बटे 8.1। तो इसको हम काटेंगे 9 तिया 27, 3 और 9 में 81, 9 बार कटेगा, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, सीधा 9 से हमने काट दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कट गए। अब बचा AD कितना, 10.8 बटे 3, 3 का 2 भाग, तो AD बराबर आ जाएगी 3 त्रिका 9, बचा 1, 18 तिछंग 18, यानी 3.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 पार्ट है। पहला है ए पार्ट, त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज है, यदि AB बराबर 1.4 सेंटीमीटर और उसकी संगत भुजा PQ बराबर 1.6 सेंटीमीटर है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, 2020 में आया। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे।
पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका, दिया है त्रिभुज ABC, ये समरूप का निशान है त्रिभुज PQR। इसका मतलब क्या हुआ, समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसका मतलब हो जाएगा AB बटे इसकी संगत होगी PQ से। क्रम देखते हैं, बराबर BC इधर QR, BC बटे QR। अब पहला होती है AC बटे इधर आएगा PR, ये बराबर है। तो इसका मतलब इसमें दिया कौन सा है, AB बटे AB का मान ये है, तो ये सब बड़ा अनुपात समान होंगे, समरूप है। तो इसका मतलब 1.4 बटे दूसरा PQ का मान है 1.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब AB बटे PQ हुआ आपका, ये काट लो, 2 7 14, 2 8 16, यानी 7 बटे 8 ये आया। अब निकालना क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR, ये समरूप है, का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा AB भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा होता है वर्ग सेंटीमीटर, तो ये भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, उसको बराबर करना होता है। तो PQ स्क्वायर, तो इसका मतलब है AB का यानी 7 का स्क्वायर 49 हुआ, AB का स्क्वायर 49 और PQ का स्क्वायर 64। तो इसका अनुपात यही आंसर हो गया, 49 अनुपात 64। कटेगा तो है नहीं। अब अगला देखिए क्वेश्चन बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट था। इसमें क्या दिया, दो समरूप त्रिभुज, इसमें भी दो समरूप त्रिभुज हैं, इनकी क्रमशः ऊंचाइयां का मतलब लंब 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सेम यही फॉर्मूला लगेगा, H1 बटे H2। फर्स्ट त्रिभुज की ऊंचाई 3 बटे 4 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा H1 बटे H2, ये स्क्वायर हो जाएगा। H1 का स्क्वायर 9, 4 चौको 16। तो फर्स्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात सेकंड त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 9 अनुपात 16। ठीक, यही आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन 8, सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेते हैं, ABC, इसका मध्य बिंदु D मान लिया, इसका मध्य बिंदु है E, इसको मिला दिया। इसका मतलब दिया है AD, मध्य बिंदु है AD बराबर आपका BD है, तो ये बराबर इसका भाग दे दो, तो AD बटे BD बराबर 1 आएगा, ये समीकरण 1 होगा। इसी प्रकार ये AE, ये मध्य बिंदु है, तो ये दूरी बराबर होगी, यानी EC। तो AE बटे में आएगा आपका EC बराबर, इधर भी 1 हुआ, तो ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों मान बराबर हो गए। 1 की वैल्यू इधर रख दो, दोनों 1 है, इस 1 की वैल्यू यहां रखेंगे, तो इसका मतलब AD बटे BD बराबर AE बटे EC। EC हुआ, इसका मतलब AD बटे BD और AE बटे EC, इसका मतलब हुआ ये समान अनुपात हैं, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये कैसे हुई, ये भुजा इसके समांतर हो गई।
अतः BC समांतर DE ये हो जाएगी किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है।